अब की बार केजरीवाल की जमानत अब केजरीवाल खुद फर्जी वोटर है, वो हरियाणा से आया हुआ है। तो अभी तो यूपी बिहार से हम यूपी से आए हैं, लेकिन दिल्ली का रीड है, हम पूर्वांचल का फ्रॉड आदमी है। केजरीवाल जी आएंगे तो उनको फूलमाला से स्वागत नहीं करेंगे? फूलमाला नहीं, जूते का स्वागत होगा, जूते का, जूते और चप्पल का स्वागत होगा उनको। काफी नाराज लग रहा है केजरीवाल। पूरे नाराजगी नहीं, पूरे दिल्ली वासी नाराज है उनसे। एक भी मौका नहीं दिया जाएगा उनको, चोरी करने के लिए मौका दिया जाए। क्या 11 साल में क्या किया उन्होंने? अरविंद केजरीवाल फ्रॉड आदमी, इतना भ्रष्टाचारी आदमी मैंने 70 साल से नहीं देखा। ये मेरा गांव है, हमने ये पूर्वांचल, ये तो बस रहे हमारे। कि जैसे हरियाणा और पूर्वांचल का एक संबंध बना आता है भाईचारे वाला, क्या केजरीवाल जी ने इस बयान के बाद कहीं ना कहीं दरार पैदा करने की उन्होंने प्रयास करी है? दरार पैदा करने की कोशिश उसने करी है, लेकिन उससे उसकी और लुटिया डूब गई। पर वो तो कह रहे हैं एक मौका मांग रहे हैं लोगों से। मौका नहीं दिया जाएगा उनको। मौका 15 साल जनता ने दिया उनको। शराब घोटाला किए, पानी का घोटाला किए, आप पंजाब में देखिए कितना घोटाला किए, वादे किए 1000 रुपया देंगे लोकसभा में, आज तक पंजाब में 1000 रुपया भी नहीं दिया गया जनता को, और 21,000 रुपए का फिर। अरे पर बोल रहे इस बार यमुना चमका देंगे। यमुना क्या चमका देंगे? अभी पूर्वांचल के लोग छठ मना पाएंगे इस बार? आप उन्हीं का बात लीजिए ना। इससे पहले इलेक्शन में कहे थे ये 5 साल मौका दे दीजिए, हम यमुना को यमुना बना देंगे। आप उन्हीं की बात आप या नहीं तो वोट नहीं दीजिएगा। आज केजरीवाल किस बात से पर वोट मांग रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का देश में भी प्रभाव था और रहेगा, दिल्ली में भी इस बार भाजपा की सरकार पर। अगर अरविंद केजरीवाल कोई भी झांसा अगर दिल्ली वालों को देता है तो वो दिल्ली वालों के लिए, जनता के लिए नुकसानदायक है। इस बार बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगा। अच्छा, मोदी की गारंटी पे भरोसा क्यों? मोदी जी की गारंटी पे इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो 100% सत्य हुआ है। और केजरीवाल जी और इस बार दिल्ली में भी जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा पत्र अपनी जारी की है वो भी पूरा लागू होगा और 100% के साथ होगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब केजरीवाल जी? केजरीवाल चोर है जी। अच्छा, केजरीवाल जी आप लोगों के पास आते हैं तो फूल मालाओं से स्वागत करेंगे? काला झंडे से, जूतों से करेंगे और चप्पल मार के गधे पे बैठा के मुंह काला करा के उनको यहाँ से भगाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूर्वांचली हूँ। पूर्वांचली है तो आप तो फर्जी वोटर हुए। फर्जी वोटर वो लेकर आते हैं। फर्जी वोटर पूर्वांचली दिल्ली का रीढ़ की हड्डी है। जो दिल्ली में बसाया है पूर्वांचली है। पूर्वांचल आधी आबादी से भी ज्यादा पूर्वांचल यहाँ पे बसे हुए हैं। पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी की शान है। अच्छा, पूर्वांचली साथ देंगे इस बार केजरीवाल जी का? इस बार बिल्कुल नहीं साथ देंगे। एक वोट भी अगर मैं आपके मीडिया से माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जितने भी पूर्वांचली बसे हुए हैं, अगर एक वोट भी उनके पास चला गया तो पूर्वांचलों की बेइज्जती होगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर पूर्वांचलियों ने दे दिया तो आपकी बेइज्जती तय है। पूर्वांचलों की बेइज्जती है। इस बार नरेंद्र मोदी जी जो बोला है वो करेंगे, 100% गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार अभी कैसी चल रही है? माइंड ब्लोइंग, 100% बहुत बढ़िया। जो महाकुंभ में जो इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है वो प्रशंसा करने के बहुत योगी है। उनको धन्यवाद कर रहे हैं जो हिंदुत्व को पूरा आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी को आपके मीडिया के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या लग रहा है कि योगी मॉडल जो चल रहा है यूपी के अंदर वो दिल्ली में अप्लाई होना चाहिए? दिल्ली में अब पूरे दिल्ली में तो होगा ही, यूपी में भी हो रहा है। और जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी जो मोदी जी बोल रहे हैं वहां भी होगा, देश में भी हो रहा है। और इस बार दिल्ली में 100% होगा। क्या लग रहा है केजरीवाल जी का सुपड़ा इस बार साफ है? केजरीवाल ये कहता है कि एलजी काम नहीं करने दे रही है, ये कहता है। भाई साहब, आज हमारे एरिया में नाली खुदाई कर रहा है, हर चीज कर रहा है। 5 दिन पहले याद आई, महेंद्र यादव भी चोर है और केजरीवाल भी चोर है। और इस बार जनता को पता लग गया कि केजरीवाल चोर है। ठीक है। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को केजरीवाल जी चोर हैं क्या? चोर है, महाचोर है, महाचोर है, महाचोर है केजरीवाल। हाय हाय केजरीवाल सर कभी नहीं आने वाला है दिल्ली में, एक बार भी एक सीट नहीं आई केजरीवाल की यहाँ से। अच्छा, हाँ। केजरीवाल अब की बार जमानत अब की बार केजरीवाल की जमानत अब ये लिख के देता हूँ आपके पास।
आपको बस बता के कह के जाता हूँ इसी द्वारिका में, अगर एक भी सीट आ गई इस एरिया से तो पूर्वांचलियों के लिए जीना धिक्कार है। पूर्वांचली खुद फर्जी वोटर है, कहाँ से वोटर है? खुद का फर्जी है, फर्जी है, उत्तरांचल से है, वो कहाँ से आया? हम तो बिल्कुल दिल्ली के सटे हुए हैं पूर्वांचली, वो तो वहाँ से आया हरियाणा। अच्छा एक बात बताइए, तो आप लोग फर्जी वोटर नहीं है? आप लोग फर्जी वोटर नहीं है? फर्जी वोटर है, केजरीवाल खुद फर्जी वोटर है, वो हरियाणा से आया हुआ है। तो अभी तो यूपी बिहार से हम यूपी से आए हैं, लेकिन दिल्ली का रीढ़ है हम पूर्वांचल। हंसाने वाला पूर्वांचल ही है, नहीं तो घर में रोटी नहीं मिलता। केजरीवाल आज जो शासन कर रहा है ना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक मौका हमें और दे दे। एक भी मौका नहीं दिया जाएगा उनको, चोरी करने के लिए मौका दिया जाए। क्या 11 साल में क्या किया उन्होंने? बोलना चाहता हूँ, जो अरविंद केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं ना कि पूर्वांचली फर्जी है, 500 में आता है, इलाज करवा के चला जाता है। पहले ये बताओ, आप कब से आए हो दिल्ली में? पूर्वांचल आज से नहीं है, सालों 20 साल 30 साल 40 साल का उसका इतिहास रह चुका है दिल्ली में। और दिल्ली में पूर्वांचल एक रीढ़ की हड्डी है। विकास जो हुआ है दिल्ली में वो पूर्वांचल की वजह से हुआ है। पूर्वांचलों का अपना एक अस्तित्व है। जो ये फर्जी वोटर बोलते हैं ना, फर्जी वोटर नहीं है, दिल्ली की शान है पूर्वांचल। और इस बार मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप लोग पूर्वांचल जितने भी हैं उनको वोट मत दीजिए। अरविंद केजरीवाल को हराना है। और विकासपुरी में जो आप कह रहे हो ना, महेंद्र यादव, उसने पूर्वांचलों को गाली दिया है। इस बार भारी बहुमत से हमारे डॉक्टर साहब को विधानसभा में उस बार पंकज सिंह जी को भारी बहुमत से जिताना है। क्या कह रहे थे अंकल? ये 50 साल से प्लॉट लेकर रह रहे हैं, हमने बसाए थे, हमारा यही गांव है, ये तो रह रहे हैं अपना। और जब वो कह रहा है केजरीवाल, उसने तो यमुना में लुटिया डबो दी। हरियाणा के हमारे संबंध है, सारे रिश्तेदार है, अगर वे हमने मारेंगे तो भाई मार देंगे। ये बहुत झूठा फ्रॉड आदमी, मैं 70 साल का हूँ। कौन फर्क? अरविंद केजरीवाल फ्रॉड आदमी, इतना भ्रष्टाचारी आदमी मैंने 70 साल से नहीं देखा। ये मेरा गांव है, हमने ये पूर्वांचल, ये तो बस रहे हमारे। कि जैसे हरियाणा और पूर्वांचल का एक संबंध बना आता है भाईचारे वाला, क्या केजरीवाल जी ने इस बयान के बाद कहीं ना कहीं दरार पैदा करने की उन्होंने प्रयास करी है? दरार पैदा करने की कोशिश उसने करी है, लेकिन उससे उसकी और लुटिया डूब गई। केजरीवाल के साथ जो 2-4% थे वे भी बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, उसका कोई जनाधार नहीं है। और उसकी ये ठीक कह रहे हैं, उसकी एक भी सीट अगर दिल्ली में आ जाना, एक भी, ये गारंटी आपकी बात, उसका सुपड़ा साफ है। अंकल कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की एक भी सीट नहीं आएगी, सुपड़ा साफ है, पर केजरीवाल जी कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली के। ये झूठ बोल रहे हैं, फर्जी वोटर हैं, फर्जी बात कर रहे हैं, फर्जी वादे कर रहे हैं। इनकी एक भी सीट नहीं आना है इस बार दिल्ली में। अरे पर वो तो कह रहे हैं एक मौका मांग रहे हैं लोगों से। मौका नहीं दिया जाएगा उनको, मौका 15 साल जनता ने दिया उनको। शराब घोटाला किए, पानी का घोटाला किए, आप पंजाब में देखिए कितना घोटाला किए, वादे किए 1000 रुपया देंगे लोकसभा में, आज तक पंजाब में 1000 रुपया भी नहीं दिया गया जनता को, और 21,000 रुपए का फिर। अरे पर बोल रहे हैं इस बार यमुना चमका देंगे। यमुना क्या चमका देंगे? अभी पूर्वांचल के लोग छठ मना पाएंगे इस बार। आप उन्हीं का बात लीजिए ना। इससे पहले इलेक्शन में कहे थे ये 5 साल मौका दे दीजिए, हम यमुना को यमुना बना देंगे। आप उन्हीं की बात आप, नहीं तो वोट नहीं दीजिएगा। आज केजरीवाल किस बात पर वोट मांग रहे हैं? अरे तो माफ कर दीजिए ना, एक मौका दे किस बात का करे? माफ तो 15 साल कर दिया जनता, अब एक भी माफ करने योग्य नहीं है वो। इस मौका दे दीजिए। एक भी मौका अब नहीं दिया जाएगा केजरीवाल जी को। इस बार पूर्वांचल इस बार रहेंगे, बदल के रहेंगे। रहेंगे। नाराजगी क्यों है केजरीवाल? केजरीवाल जी झूठे वादे का पक्का फ्रॉड आदमी है। अरे केजरीवाल जी आएंगे तो उनको फूलमाला से स्वागत नहीं करेंगे? फूलमाला नहीं, जूते का स्वागत होगा, जूते का, जूते और चप्पल का स्वागत होगा उनको। काफी नाराज लग रहा है केजरीवाल। पूरे नाराजगी नहीं, पूरे दिल्ली वासी नाराज है उनसे। इस बार हम छठ पूजा पूर्वांचल जरूर मनाएंगे, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में मनाएंगे और यमुना जी में मनाएंगे। यमुना में मनाएंगे। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हम यमुना में छठ मनवाएंगे। उनके एक भी सरकार नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो झूठे वादे का झाड़ू नहीं चलेगा। झाड़ू नहीं चलेगा, इस बार कमल खिलेगा।
कमल खिलेगा दिल्ली में। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? योगी जी का तो मस्त काम चल रहा है। योगी जी और केजरीवाल में दोनों में बेहतर कौन? बेहतर योगी जी हैं। केजरीवाल जी नहीं बेहतर है? ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे बेहतर मानते हैं उनको, बताइए। योगी जी को आप बेहतर लंदन और पेरिस बना रहे थे, लंदन और पेरिस बना रहे थे, क्या बना दिया? तो दिए झीलों की नगरी। क्या झीलों की नगरी बना दिए हैं? पूरे और कबारे बना दिए, नाले नाले जाम चल रहे हैं। क्या बना दिया उन्होंने दिल्ली को? विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। घर घर नशा बांटा है, नशा बांटा है जो और गली गली में ठेका खोला है। एक के साथ एक दारू फ्री कर रहे हैं। जो 16 साल का बच्चे करने के लिए तो बोला था उन्होंने। फ्री करने के लिए बोले थे। दिल्ली को तो बना दिया नशा केंद्र बना दिए, नशा केंद्र बना दिए। वो कहते हैं कि नशा मुक्त केंद्र बनाएंगे। नशा मुक्त क्या केंद्र बनाएंगे? वो नशा का केंद्र बना दिया उन्होंने। टीसी जी कह रही है हमारी सरकार आएगी तो फिर से हम जो है शराब नीति लाएंगे। शराब नीति वही एक का एक फ्री लाएंगे और क्या करेंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एकदम कमल फूल खिलेगा, कमल फूल चाहिए। सुन लीजिए। मदन लाल खुराना के एक किताब में नाम आया था, इस्तीफा दे दिया। और ये जो है ना जेल में होया, जब भी इस्तीफा देने के लिए शर्त लगा रहा है। ऐसे घटिया आदमी को कोई वो नहीं करेगा।